बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किडनी फेलियर। ओके, किडनी फेलियर और रेनल फेलियर। हमारे पास गुर्दा जो है वो फेल क्यों हो जाता है? ठीक है, पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूं। अ कंडीशन इन विच a nephron, particularly a glomerulus part, ओके, हमारे पास ग्लोमेरुलस पार्ट जो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉयड। हमारे पास जो ग्लोमेरुलस पार्ट है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉयड और स्टॉप वर्किंग। ओके, कंप्लीटली और पार्शियली। ठीक है, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल and chemical factors is called kidney failure। हमारे पास बेटा अगर आप लोग देख ले, ठीक है, हमारे पास जो है बेसिकली अगर किडनी बना है तो किस चीज से बना है? दे आर मेड ऑफ व्हाट? ओके, इसमें हमने बताया था, लेकिन हमारे पास जो किडनी बना है किस चीज से बना है? नेफ्रॉन से। फिर हमने नेफ्रॉन में बताया था कि हमारे पास दो पोर्शन है, रीनल कॉर्पसल्स and renal tubules। ओके, तो रेनल कॉर्पस में हमारे पास जो है ग्लोमेरुलस का काम क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें दो चीज है, ग्लोमेरुलस एंड बॉन्डिंग कैप्सूल। सो ये ग्लोमेरुलस पार्ट जो है, ठीक है, नेफ्रॉन का क्या हो जाता है? दे आर कंप्लीटली स्टॉप वर्किंग। तो अगर ये हमारे पास वर्क स्टॉप करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे पास जो है फिर फिल्ट्रेशन नहीं होगा। नॉर्मल फिल्ट्रेशन जब नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? जब फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो हमारे पास जो किडनी है वो क्या करेगा? वो जितने वेस्ट मटेरियल है, यूरिया है, ठीक है, यूरिक एसिड, जितने टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो बॉडी में अंदर रहता है। ठीक है, सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? किडनी फेलियर और रेनल फेलियर। ठीक है, तो ग्लोमेरुल जो है बेसिकली हमारे पास जो जीएफआर है, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन रेट, वो नॉर्मली 125 ml पर मिनट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास किडनी जब फेल हो जाता है, ये नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन नहीं करता। ठीक है, वाटर जो है या सॉल्ट का फिल्ट्रेशन जीरो था, ऑस्मोलैरिटी फंक्शन या स्टीरिक फंक्शन फिर क्या हो जाता है? उसमें एबनॉर्मलिटी आता है। जब उसमें एबनॉर्मलिटी आता है तो हमारे पास क्या होता है? जीएफआर का रेट क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर और रेनल फेलियर। कासिस ये क्यों होता है? ठीक है, तो हमने कहा पैथोलॉजिकल फैक्टर। तो पैथोलॉजिकल फैक्टर क्या है? जो हमारे पास डिजीज की वजह से हमारे पास किडनी फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायबिटीज मेलिटस। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? दूसरा हमारे पास जो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? हमारे पास जो है ब्लड क्या हो जाता है? वो हमारे पास बेसिकली किडनी भी जो है, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन रेट को, जो ब्लड फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारे पास जब किडनी फेल हो जाए, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है? वो भी हमारे पास, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उनकी वजह से हमारे पास किडनी फेल होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या अक्सर हम ड्रग हम ज्यादा लेते हैं, और डोजिंग ड्रग अपनी मर्जी से जो है, ओके, ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकता है। 4 नंबर क्या है हमारे पास? किडनी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। किडनी की जब क्या हो? इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से भी हमारा जो गुर्दा है वो क्या हो सकता है? वो फेल हो सकता है, रेनल फेलियर। ओके, और क्या है हमारे पास? सडन इंटरप्शन टू व्हाट है? ओके, सडन इंटरप्शन इन द ब्लड टू किडनी। ओके, सडन इंटरप्शन। ओके, हमारे पास मुदाखलत हो जाती है। देखिए इंटरप्शन आता है किस चीज में? इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ग्लोमेरुल जो है वो फिल्ट्रेशन से नहीं करता। ठीक है, सिम्टम्स, अलामतें क्या होंगे जब किडनी फेल हो जाए? हमारे पास क्या है? नासिया, इसके साथ वोमिटिंग, ओके, इसके साथ होगा वेट लॉस। ओके, तो हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास जो है वेट लॉस होता है, और क्या होता है हमारे पास जो है बेसिकली फ्रीक्वेंट यूरिनेशन,
ये भी अलामत है, ठीक है। नॉर्मल लेवल से ज्यादा जो है वो यूरिन करता है, ठीक है। 5 नंबर क्या है हमारे पास जो है, अगर ब्लड एंड यूरिन, अगर जब वो यूरिनेशन करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड होता है। 6 नंबर, अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो जमा हो जाता है किडनी में, ठीक है, सही तरीके से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं होता, तो फिर क्या होता है, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग हमारे पास अगर फीट, ओके, फेस एंड लेग्स। जब हमारे पास इसी फिल्टर नहीं होता तो हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ओके। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से हमारे पास भी हमारे ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से नहीं मिलता, ठीक है। तो ये अलामत है किस चीज का, ये सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, इसके 2 ट्रीटमेंट है। नंबर 1 इज डायलिसिस एंड सेकंड वन इज किडनी ट्रांसप्लांट। अगर खुदा ना खास्ता आपकी किडनी फेल हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास वो काम नहीं करता तो हम पहले क्या करते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस हमारे पास फिर 2 किस्म के हम डिटेल से पढ़ेंगे, पीडी पेरिटोनियल डायलिसिस एंड एचडी, ओके, एंड हीमोडायलिसिस, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इन पर भी काम नहीं होगा, ठीक है, तो लास्ट में हम फिर क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं डिटेल में डायलिसिस की तरफ, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डायलिसिस। सो डायलिसिस बेसिकली अ ग्रीक वर्ड, ओके, व्हिच मींस सेपरेशन। ये हमारे पास क्या है, द प्रोसेस इन व्हिच क्लीनिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि अब हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो 20% फंक्शन ऑफ द किडनी करता है, तो अब नहीं करता तो वेस्ट मटेरियल ब्लड में रह जाता है और ये खतरनाक है, ठीक है। तो क्या होगा, क्लीनिंग ऑफ ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड डायलिसिस, ओके। अब क्योंकि नेचुरल किडनी काम नहीं करता, ठीक है, इसके लिए हम जो है या इनसाइड जो है डायलिसिस करेंगे या आउटसाइड ऑफ द बॉडी डायलिसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो नेचुरल किडनी है वो काम नहीं करता, ठीक। क्लीनिंग ऑफ द ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड डायलिसिस। अब डायलिसिस हमारे पास 2 किस्म के हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। सो पेरिटोनियल डायलिसिस हमारे पास क्या है, ये भी 2 किस्म के, एक है CAPD, ओके, और दूसरा APD है, लेकिन आप लोग इतना डिटेल पे नहीं है, ओके। कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हमारे पास ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस, ओके। तो बेसिकली हमारे पास जो हम कॉमन पेरिटोनियल डायलिसिस लेंगे, किस तरह हम करते हैं, हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो है पेरिटोनियल डायलिसिस, इन दिस टाइप डायलिसिस द डायलिसिस फ्लूइड इज पंप्ड फॉर अ टाइम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। अब हमारे पास अगर ये देखिए पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है, ये हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड है। डायलिसिस फ्लूइड में क्या-क्या चीजें होती है, इसमें वाटर, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये डायलिसिस फ्लूइड है या डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है। ये हम एंटर करते हैं किधर, हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। सो पेरिटोनियल कैविटी व्हिच इज द स्पेस अराउंड द गट, ओके। अब हमारे पास दिस कैविटी इज लाइन्ड बाय पेरिटोनियम। आप लोगों को पता है कि हमारे पास इसकी जो मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल सराउंडिंग मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेसल, इसमें ब्लड वेसल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैथेटर लगाते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास एक कैथेटर होता है स्मॉल, ठीक है, वो कैथेटर हम किधर लगाते हैं, इधर, ये पेरिटोनियम में, ठीक है। पेरिटोनियम में हम कैथेटर लगाते हैं, ये अक्सर हमारे पास होता है, ठीक है, क्योंकि हम ये दिन में अक्सर 4-5 बार करते हैं या हम रोजाना करते हैं, तो इसलिए कैथेटर इधर होता है, ठीक है। तो कैथेटर के जरिए हम थोड़ा सा माइनर सर्जरी करते हैं, ठीक है, और माइनर सर्जरी से वो कैथेटर लगाते हैं, ठीक है। और इस कैथेटर में क्या आता है, डायलिसिस फ्लूइड आते हैं। तो ये डायलिसिस फ्लूइड जब इधर आते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है, तो क्या करते हैं, व्हेन वी प्लेस डायलिसिस फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। जब इसमें डायलिसिस फ्लूइड आता है, ठीक है, अब हमारे पास जो है नॉर्मल जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो डायलिसिस फ्लूइड आके हमारे पास जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इससे वो एक्सक्रीट करते हैं या उसको एक्सचेंज करते हैं, उसको क्या करते हैं, वो इस मटेरियल को रिमूव करते हैं। इधर हमने एक और पाइप लगा होता है, वो यूरिन इधर आती है, ठीक है, या यूरिन या वेस्ट मटेरियल दूसरी बैग में आती है, एक बैग होता है और ये डायलिसिस बैग है, ठीक है। सो हमारे पास व्हिच इज देन ड्रेन आउट, और ये हमारे पास जब इधर हमारे पास डायलिसिस, क्योंकि हम इनसाइड द बॉडी करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 किस्म के APD है और CPD है, ठीक है। बस टाइम हमारे पास हम ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं उधर भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम घर में भी कर सकते हैं एट द होम, ओके, और हम ये रोजाना करते हैं, ठीक है, और ये अक्सर हम जो है दिन में 3-4 मरतबा भी करते हैं, ठीक है। सो डायलिसिस हमारे पास जो है क्या है, ये प्रोसेस है जो हम क्लीनिंग ऑफ द ब्लड किस तरह करते हैं। पेरिटोनियल बहुत इजी है, ठीक है। इधर हमारे पास पेरिटोनियम है, उसमें हम कैथेटर लगाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड होता है, जब वो हम ऑन करते हैं, इधर हम
वो होता है, ठीक है, हमारे पास जिस तरह ड्रिप में होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो हम ऑन करते हैं जब फ्लूइड आता है, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, और अगर भी होता है इस ब्लड को क्या करते हैं, सीवेज मटेरियल इसके डायलिसिस फ्लूइड के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं और इस पाइप के जरिए दूसरे पेट में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर इनसे नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम जो है क्लिनिक या हॉस्पिटल जाएंगे, हम दूसरा डायलिसिस करेंगे, दिस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब हम आगे डिटेल में हीमोडायलिसिस के ओके हमारे पास सेकंड वन जो है वो क्या है, वो हमारे पास है हीमोडायलिसिस। ओके, ही बेसिकली ब्लड को कहते हैं, ठीक है, डायलिसिस मीन क्लीन। सो अब हम ये क्लीनिंग ऑफ द ब्लड जब करते हैं तो इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर में भी कर सकते हो, आप ट्रेनिंग जब कर रहे हो उसमें कर सकते हो, स्कूल में भी। लेकिन ये हीमोडायलिसिस जो है ये बॉडी के बाहर हम करते हैं, ठीक है, वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, और ये बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो बेसिकली एक मशीन होता है बाहर जो आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है, ठीक है। हमारे पास द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डायलाइजर। ये डायलाइजर है, इसकी ट्यूब्स है, ठीक है। सो डायलाइजर हमारे पास वो मशीन है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास इन हीमोडायलिसिस पेशेंट ब्लड पंप थ्रू एन apparatus called dialyzer. The dialyzer contain long tubes the wall of which semi permeable membrane. अब हमारे पास ये डायलाइजर मशीन जो है, ठीक है, ये हमारे पास इधर जो सारी लॉन्ग ट्यूब्स है ये क्या काम करते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो हमारे पास क्या करता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल करते हैं। हमारे पास ये जो होता है बेसिकली हम इधर लगाते हैं, हमारे पास इधर एक आर्टरी है और एक वेन है, ठीक है। तो हम इसको आर्टरी, हम इसको जो है लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम नहीं लगाते। ओके, उस टाइम हम क्या देते हैं, लोकल इसको एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। एक जो हमारे पास जो होता है कैथेटर या हमारे पास जो पाइप हम एक आर्टरी में लगाते हैं, दूसरा वेन में, ठीक है। तो अब हमारे पास जब ब्लड शुरू हो जाते हैं इस डायलाइजर में आते हैं, ठीक है, और ये डायलिसिस फ्लूइड है, इसमें ये ट्यूब्स जो क्या काम करते हैं, ये ब्लड को प्यूरिफाइड करते हैं, साफ करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये इधर आते हैं, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। हमारे पास क्या है वेस्ट मटेरियल, आपको पता है टॉक्सिक मटेरियल है, यूरिया है, ठीक है, इसमें साल्ट्स होगा, ठीक है, इसमें ग्लूकोज अमाइनो एसिड वगैरह, ये हमारे पास बात चीजें जो होते हैं बेसिकली इसमें क्या बनेगा, यूरिया आएगा ना, ठीक है, यूरिया इज अ वेस्ट मटेरियल। तो डायलाइजर मशीन क्या करती है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, और एक इधर हम वेन को लगाया होता है और वापस वो आता है, ठीक है। सो ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब व्हाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट रिमूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। ओके, सो डायलिसिस फ्लूइड जो हमारे पास यूज होता है और ये फ्रेश फ्लूइड है, ठीक है। द क्लीन ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी। अब हमारे पास जो ये वेन है, ठीक है, एक जो कैथेटर हम लगाया होता है, ठीक है, स्मॉल सा, ठीक है, पाइप होता है, इधर एक आर्टरी में लगाते हैं, दूसरा वेन में। तो आर्टरी आपको पता है ब्लड ले जाता है, डायलाइजर काम करता है आर्टिफिशियल किडनी का, डायलाइजर किसका काम करता है, आर्टिफिशियल किडनी का, ठीक है। तो हमारे पास ये हम ये बॉडी के बाहर होता है, हम क्लिनिक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है, अल्लाह सबको बचाए। सो हीमोडायलिसिस में हम जो है बेसिकली जो डायलिसिस करेगा बॉडी के बाहर करेगा, डायलाइजर करेगा, डायलाइजर द मशीन थ्रू व्हिच वर्क इज आर्टिफिशियल किडनी, ब्लड को क्लीन करेगा। तो हमारे पास इधर हमने पंप लगाया होता है, हम देखते हैं, ठीक है, इस तरह की ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, ये सारा काम कौन करता है, नेफ्रोलॉजिस्ट, हर बंदा नहीं कर सकता। इस तरह नहीं कि आप ज्यादा ब्लड को जो है इधर आ जाए, प्यूरिफाई ना हो जाए, वो देखते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इधर, ठीक है, इधर फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड इधर में जाता है, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास वेस्ट मटेरियल इधर में आते हैं और साफ खून वापस वेन में हमारे पास बॉडी में आता है, इसलिए हम इसको लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, ठीक है। बाद में हम ये वीक में 3 बार करते हैं, ठीक है, और इसका टाइम जो होता है 8 आवर्स, 8 घंटों में हम ये हीमोडायलिसिस करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो हीमोडायलिसिस है, ठीक है, ये हमारे पास हम बॉडी के बाहर करते हैं, ठीक है, और वीक में कितनी बार दवा करते हैं, 3 बार, ठीक है। तो हमारे पास हीमोडायलिसिस ट्यूब है, द वॉल्स ऑफ द ट्यूब क्या है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। द डायलिसिस ट्यूब आर प्लेस्ड इन a solution called dialyzer. Its composition is adjusted carefully. Okay, हम solution को मैंने कहा ना कि नेफ्रोलॉजिस्ट करता है, वो चीज को मेंटेन करते हैं। ओके, अब हमारे पास जो है its composition is blood from an artery in the arm of patient is pumped slowly into the dialyzer tube. इधर मैंने लिखा कि हमारे पास एक इधर होता है, ठीक है, आर्टरी है, एक वेन है, इधर एक हम लगाते हैं, ठीक है, और एक इधर लगाते हैं, ठीक है। इसको एनेस्थीसिया ऑलरेडी देते हैं, उधर डायलाइजर जो हमारे पास मशीन होता है, ठीक है, उस ट्यूब में ये आता है और इसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, ठीक है। ब्लड इज देन रिटर्न इनटू द वेन ऑफ पेशेंट। ओके, इन दिस वे द ब्लड इज क्लीन बाय गिविंग इट्स वाटर टू डायलिसिस फ्लूइड। ओके, डायलिसिस फ्लूइड, ओके, जितना भी हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड इस्तेमाल होता है वो इस मटेरियल इसमें आते हैं, ठीक है, और जो साफ होता है वो डायरेक्ट आर्म में हम आर्टरी वेन होता है, बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे पास ब्लड को क्लीन करते हैं।
अगर इससे नहीं होता, ठीक है, अगर हम वीक में 3 मरतबा करते हैं, ठीक है, वो और हमारे पास जो पेरिटोनियल था हम जो है वीक में नहीं, हम हर रोजाना करते हैं, दिन में भी 3-4 मरतबा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वो होम में भी होता है, हर जगह कर सकते, ऑफिस में, ट्रेवलिंग में, स्कूल में, लेकिन ये जो है आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनसे नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसमें किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, लास्ट टॉपिक हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ओके, या किडनी ट्रांसप्लांट। तो हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स विद डायलिसिस, आपको पता है कि अगर हम डायलिसिस बार-बार करते हैं तो जो पेशेंट होते हैं उसको भी मसला होता है, और बार-बार जो नेफ्रोलॉजिस्ट अटेंडेंट के पास जब हम जाते हैं उसको भी मसला होता है, ठीक है। सो डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी few days इज अनप्लीजेंट फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट, ओके। तो इस स्टेज हमारे पास क्या होगा, हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। आसान सी बात है, ट्रांसप्लांटेशन किसे कहते हैं, किडनी रिप्लेसमेंट। हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अब पेशेंट्स डैमेज किडनी विद डोनर हेल्दी किडनी इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो एक हमारे पास जो किडनी देता है उसको डोनर कहते हैं, और जो किडनी लेता है उसको रेसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब हम किडनी लेते हैं, ठीक है, डोनर से वो हेल्दी होगा, ठीक है, हेल्दी किडनी होगा, इस तरह नहीं कि उसमें हम बहुत से टेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास रिजेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो एक हमारे पास डोनर होता है जो हेल्दी हो, ठीक है, और एक हमारे पास रेसिपिएंट होता है जो क्या होता है, पेशेंट होता है, उसको हम किडनी क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। सो डोनर जो होगा हमारे पास जो है, सबसे पहले हम मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप भी करते हैं, ठीक है, किनका ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं या नहीं, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा जो है ए नेगेटिव है तो फिर सिमिलरिटी तो नहीं है ना। दूसरा हम इम्यून सिस्टम को भी चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोनर सबसे अहम जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसका काम होता है, ट्विंस का, ठीक है। तो अगर रिश्तेदारों में हो तो ऑटोमेटिकली हम रिलेटिव्स में, अगर नहीं हो तो ऑटोमेटिकली हम रिलेटिव्स में हो, फैमिली में नहीं हो तो हम ऑटोमेटिकली किसी दूसरे से मिल लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट हम क्या करते हैं, शाबाश, द डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम, ओके। इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, और इसका एवरेज जो लाइफ टाइम होता है, ठीक है, हमारे पास 10 to 15 इयर्स। अगर ये दोबारा फेल हो जाए, ठीक है, तो हम दोबारा दूसरा उसको किडनी लगाते हैं, ठीक है, हेल्दी किडनी, और हम क्या करते हैं, द पेशेंट इज ट्रीटेड टू डायलिसिस फॉर इंटरमिटेंट टाइम। जिस टाइम हम चेंज करते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं, डायलिसिस, ओके। तो अब हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इसको एक प्रॉब्लम होगा जब किडनी हम लगाते हैं, प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी हो सकता है कि अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम है, दोनों सिमिलरिटी नहीं होता, इम्यून सिस्टम जब नई चीज आता है, ठीक है, तो फिर उसके साथ वो फाइट कर देता हूं, फिर इम्यूनो सप्रेशन, ठीक है, 3 किस्म की मेडिसिन देते हैं ताकि हमारे पास ये क्या करे, अगर नई चीज आ जाए, लेकिन इसके लिए फिर क्या ना हो, हमारे पास खतरा ना हो, इम्यून सिस्टम डर ना जाए, ठीक है। हमारे पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, दूसरा क्या होगा, हमारे पास इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इम्बैलेंस इन द बॉडी में हो सकता है, ठीक है, बोन प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, और इसको अल्सर भी हो सकता है, ठीक है, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, ओके। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर में, दिस चैप्टर इज ओवर। इंशाल्लाह फिर हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें कोई मसला हो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।